कराची में फलस्तीनी डॉक्टर से इजहारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम व्हाइट कोट रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका की ताकत से फलस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है। गजा में इसराइल को शिकस्त हो चुकी, वो जंग नहीं जीत सकता। हमास ने मसले फलस्तीन को दोबारा जिंदा कर दिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर दौरे के दौरान अमरीका के आला फौजी और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सिपा सालार का अमरीका का ये पहला सरकारी दौरा है। कोई जेल से बचने तो कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतखाबी मैदान में हूँ। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क को दरपेश बहरानों का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल के सहूलतकार, जिया, जजेस, वकील और सियासतदान सभी कौम के मुजरिम। उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे धोएंगे। बेनजीर भुट्टो कत्ल के सहूलतकार मुल्क में मौजूद, केस को दोबारा खोलना चाहते हैं। हमसे कहा गया खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला हो चुका, यहाँ कन्वेंशन न करें। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन लड़ना है तो कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ें। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ के बिलावल भुट्टो पर लफ्जी वार। बोले, बिलावल की बातों को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें, इन्हें जवाब नहीं देना चाहते। आसिफ जरदारी कुछ कहेंगे तो अपना रद्द अमल देंगे। बिलावल की बातों की तरदीद तो खुद उनके वालिद कर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ केस लग गया। जस्टिस आलिया नीलम आज साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त की समाअत करेंगी। साबिक वजीर आजम ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस और जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा कर रखी है। मुल्क उजाड़ने वाला आज अडियाला जेल में बैठा है। साबिक चेयरमैन PTI ने हम पर नाजायज मुकदमात बनाए, अपनी नाअहली से मुल्क को महंगाई की दलदल में फेंक दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। कहा, मुल्क अनाड़ी के हवाले करने का अंजाम सब ने देख लिया। आवेद शेर अली की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस मर्तबा सिंध में सिलेक्शन आसान नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में सिंध के मामलात पर नून लीग से बात की जरूरत पड़ सकती है। मुस्लिम लीग नून का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबात में बड़ा हिस्सा देने से गुरेज। IPP ने कौमी असम्बली की 20 और सूबाई की 44 नशिस्तों पर मामलात तय करने का मुतालिबा कर दिया। दोनों जमातों के वफूद में अगली मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मजीद तजावीज सामने आने का इम्कान। सरबराह IPP जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान में अहम मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान का सिंध में हम ख्याल जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। राबता कमेटी ने दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। इजलास में फैसला किया गया, कराची के तमाम अजला में इलेक्शन दफातर खोले जाएंगे। 21 जनवरी के जलसा आम के लिए इंतजामी कमेटियां तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान में अगली हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं, अवाम के वोट पर बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। कहा, 2 खानदानों ने मुल्की इदारे तबाह किए, करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म किया। 8 फरवरी को तूफानुल अक्सा की तरह इन्हें शिकस्त देनी है। अमीर जमात की नौजवानों को सोशल मीडिया की ताकत मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करने की नसीहत। लाहौर में नामवर अदीब इफ्तिखार आरिफ से मंसूब मेला। इल्म व अदब और सहाफत की नामवर शख्सियात ने इवेंट को रौनक बख्शी। पढ़ने के शौकीन अफराद के लिए कम कीमत पर किताबों के स्टॉल भी लगाए गए। हम तुमको नहीं भूले। तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली की पहली खातून रुकन
बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह की आज 23वीं बरसी। अदबी और सियासी खिदमात के हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। खूबसूरत लबो लहजा, बाकमाल खतीब और इत्तेहाद उम्मत के लंबरदार मौलाना शाह अहमद नूरानी को दुनिया से रुखसत हुए आज 20 बरस बीत गए। दीन की तरवीज और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी।